आखिर मेरा कसूर क्या है? यही कि मैंने दूसरों की जूती में रहने की बजाय इज्जत से रहना कबूल किया था। ले भी मलक, फिर मेरी मर्जी सुन ले। तेरे हाथों में ब्लैकमेल नहीं जो होना, समझ गया है? जो पुटना है ना पुट ले। यारा तेरे लिए जिया। चार्जर टॉवेल यहाँ पता नहीं कौन रख देता है। वॉशरूम में अच्छी बड़ी जगह है। देखो मॉम, यू नीड हेल्प। आई नो आई नीड हेल्प, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि तो किसी थेरेपिस्ट से मिलो। तुम्हारा मतलब एंगर का जो इश्यू है वो। तो आप कह रहे हैं कि मुझे मेंटल इश्यूज हैं। आपको लगता है कि मैं दिमागी तौर पर सही नहीं हूँ। जिस तरह फारिस की अम्मी को लगता है, जिस तरह फारिस को लगता है कि मेरे दिमागी मसले, आपको भी ये लगता है। किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, फारिस को दिखाने की जरूरत है। यू नो व्हाट, आई एम रियली सॉरी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा आप मेरे मसले को समझेंगे, लेकिन मैं गलत थी। क्योंकि है तो आप भी फारिस के भाई ही ना। सारे लोग मुझे एक बात तो समझते। मैं बस ये कह रही हूँ कि किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की बजाय तुम्हें अपने शौहर से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारा वहम गलत हो, एंड आई एम श्योर कि ये बात गलत है। मैं डरती हूँ खुशी। अगर उसने मुझसे सच कहा तो शायद मैं सह नहीं पाऊंगी, और मेरे सामने झूठ बोलेगा तो पकड़ लूंगी। शायद उसकी सच से ज्यादा उसका झूठ मुझे मार डालेगा। पता है क्या, आज सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही। मुझे भी, इसलिए परी को सुबह जब स्कूल ड्रॉप किया तो यहाँ आ गई कि आप लोगों के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करूं। ऑफिस जाने में भी थोड़ा टाइम था। आपी सुबह सुबह सरप्राइज। क्या लोगी नाश्ते में? नहीं, सिर्फ चाय पीऊंगी अगर तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए लेट नहीं हो रही। लेट तो नहीं हो रही, बल्कि तुम मुझे छोड़ देना। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप?